हाय दोस्तों, पाइथन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग का पार्ट 2, दैट इज स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस एंड मेथड्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग के ढेर सारे फंक्शंस होते हैं और ये सारा एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए मैंने स्ट्रिंग का पार्ट 1 बनाया है जहां पे मैंने स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन दिया है और फिर आगे मैं स्ट्रिंग के अदर पार्ट्स में अलग फंक्शंस को मैं बताने वाला हूं। और सबसे खास बात है कि मैं हर फंक्शन को एक क्वेश्चन के साथ में बताने वाला हूं, इसलिए जिससे आपको हर फंक्शन का काम बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंथ फंक्शन जो स्ट्रिंग की लेंथ को बताता है। मुझे नहीं लगता कि आपको लेंथ फंक्शन पे कुछ खास अलग से बात करनी चाहिए, तो लेंथ स्ट्रिंग सिंपल लेंथ आपको दे देगा। अब जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है आपका स्प्लिट फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है कि स्ट्रिंग को तोड़ देता है कई पार्ट में। प्राइमरली अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट तो स्पेस को ग्राउंड मान के चलता है। ठीक है, तो स्पेस को समझने के लिए आपको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि जैसे स्प्लिट को आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर स्प्लिट को हम लोग समझें तो 2-3 तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक नेम आपने दिया, तो नेम के अंदर हमने दिया धनंजय कुमार शर्मा, तो बाय डिफॉल्ट क्या है इसके अंदर गैप है। तो हमने कहा कि एक एलएसटी के अंदर नेम डॉट स्प्लिट, अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट स्पेस को लेके उसको स्प्लिट कर देगा, मतलब 3 अलग अलग पार्ट में इसने कर दिया इसको। लेकिन हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि मान लीजिए नेम ऐसा होता कुछ, ठीक है, कि मान लीजिए हमने कहा कि जय, फिर यहाँ पर है क्या कुमार, फिर यहाँ पे क्या है मान लीजिए सिंह, बीच में क्या है, बीच में इसके स्टार लगा हुआ है। तो हमने कहा कि ऐसा करो, नेम को स्प्लिट करो, लेकिन किस ग्राउंड पे करो, स्टार के ग्राउंड पे करो। तो आप ये भी दे सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि नेम क्या हो गया, टूट गया कहाँ पे, जहां जहां उसको स्टार मिला वहां उसने तोड़ दिया। तो अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं स्प्लिट के अंदर तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लैंक होता है। अदरवाइज अगर कोई डेलीमीटर लगा हुआ है तो उस डेलीमीटर को आप दे सकते हैं। डेलीमीटर मतलब जो स्टार लगा हुआ है जो एक दूसरे को अलग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या करना है। तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। क्वेश्चन क्या है कि एक नाम को लीजिए और नाम का शॉर्ट फॉर्म प्रिंट कर दीजिए। आपको एक नाम लेना, नाम का शॉर्ट फॉर्म, जैसे हमने कहा कि इनपुट है धनंजय कुमार शर्मा और आउटपुट है d.k.s। ऑलरेडी आप इसको एक बार कर चुके हैं, हमने लास्ट प्रॉब्लम में इसको किया था, लास्ट स्ट्रिंग वाले में। लेकिन अब देखिए इसको एकदम नए तरीके से किया जाएगा। कैसे, मैंने कहा कि भाई अब आप देखिए, अब यहाँ पे पाइथन की मैं पावर का इस्तेमाल करूंगा। कैसे करूंगा, पहले एक नेम लेते हैं, नेम इक्वल टू आपने कहा कि इनपुट, अगर आप मैसेज देना चाहें तो यहाँ दे सकते हैं, एंटर नेम, ये दे दिया आपने। उसके बाद आपने एक नेम लिस्ट बना लिया, आपने कहा नेम लिस्ट इज इक्वल टू नेम डॉट स्प्लिट। तो आपको पता है कि जैसे अगर आपने दिया धनंजय कुमार शर्मा तो धनंजय को अलग, कुमार को अलग, शर्मा को अलग कर देगा नेम डॉट स्प्लिट। ठीक है, लिस्ट के अंदर डाल देगा। अब हमें एक एक स्ट्रिंग को उठाना है। एक एक स्ट्रिंग को उठाने का क्या मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए कि आपके एक स्ट्रिंग के अंदर क्या आ गया, एक स्ट्रिंग के अंदर जैसे अगर मान लीजिए हमने इनपुट किया जय कुमार सिंह, तो जय अलग आ जाएगा और क्या आ जाएगा, कुमार अलग आ जाएगा और क्या आ जाएगा, सिंह अलग आ जाएगा। तो अब हम चाहते हैं कि एक बार में इस पूरे को उठाया जाए, मतलब एक बार में इस पूरे को उठाया जाए। तो आप कैसे लूप चला सकते हैं, आप लूप चला सकते हैं फॉर, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि w इन नेम लिस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि एक नेम लिस्ट से एक वर्ड को उठाएगा, मतलब एक को उठाएगा इसमें डालेगा, फिर दूसरे को उठाएगा इसमें डालेगा, फिर तीसरे को उठाएगा इसमें डालेगा, बस हमारा काम खत्म। ठीक है, तो कैसे करना है हमको, हमने कहा कि फॉर w मतलब वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दीजिए, वर्ड मैंने दिया तो w इन नेम लिस्ट आपने कर दिया इसको। अब क्या करना है, हमको क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म प्रिंट कराना है। तो w क्या उठाएगा, w उठाएगा पहले जय को, फिर कुमार को, फिर सिंह को। तो सबका जीरो वाला कैरेक्टर, मतलब जो जीरो वाला कैरेक्टर, जीरो वाला कौन, इसका जीरो ये है, इसका जीरो ये है, इसका जीरो है, सबको प्रिंट कर लीजिए, बस हो गया। तो हमने क्या किया, हमने कहा प्रिंट करो w का वर्ड का पहला कैरेक्टर के साथ में क्या लगा देना है, डॉट। तो डॉट में यहाँ पे डॉट लगा दो, एंड ये हो गया आपका, बस काम खत्म, प्रोग्राम बन गया। देख लीजिए, आपने इनपुट किया धनंजय कुमार शर्मा, ये लीजिए d.k.s, क्या प्रोग्राम बना है कि नहीं। पाइथन में देखिए 4 लाइन का प्रोग्राम, यही सी में करिए, दिमाग खराब हो जाएगा आपका, है कि नहीं। तो आपने यहाँ पे स्प्लिट का कितने शानदार तरीके से इस्तेमाल किया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अगले फंक्शन को, दैट इज ज्वाइन फंक्शन। स्ट्रिंग में इस्तेमाल होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ज्वाइन फंक्शन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है,
कैसे, आइए इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन एक लिस्ट को आर्गुमेंट लेता है और लिस्ट का स्ट्रिंग फॉर्मेट रिटर्न करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ज्वाइन क्या करता है, लिस्ट को आर्गुमेंट लेता है और लिस्ट का रिटर्न करता है क्या, स्ट्रिंग फॉर्मेट। अब यहां जरूरत कहां पड़ेगी मैं बताता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन है कि एक नाम लीजिए और नाम का रिवर्स आप कर दीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कि एक नाम का लेने में, जैसे आपने एक नाम लिया था, तो अगर एक नाम आपने ले लिया, जैसे नेम हमारे पास धनंजय कुमार शर्मा है और नेम डॉट रिवर्स में कहूं तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। क्यों नहीं चलेगा भाई साहब, एरर क्यों आ गई, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है और स्ट्रिंग के अंदर चेंज नहीं होते। तो चूंकि रिवर्स फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर चेंज करता है, लिस्ट के अंदर चेंज करता है, तो चूंकि स्ट्रिंग चेंज नहीं होती इसीलिए इसके साथ नहीं चलता है। हाँ, अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो ये फंक्शन क्या है, रिवर्स नाम का फंक्शन है, इसके अंदर आप नेम को पास कर देंगे तो ये उसको रिवर्स कर देगी। लेकिन ये क्या करेगा, ऐसे करना पड़ेगा, लिस्ट रिवर्स्ड कमा नेम, ऐसे करके आप इसको रिवर्स, तो रिटर्न अगर आप करेंगे तो ये लिस्ट को रिटर्न तो कर देगा लेकिन ये लिस्ट के फॉर्मेट में कर रहा है, ध्यान से देखिएगा इस बात को, ठीक है। तो बहरहाल मैं ये नहीं कर रहा हूं, जैसे मैं कर रहा हूं कि एक नाम को रिवर्स करना है तो अच्छा होगा कि हम उस नाम को लेकर के लिस्ट में कन्वर्ट कर दें, फिर लिस्ट को रिवर्स कर दें, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे आइए प्रोग्राम में देखते हैं। तो आपने एक नाम को लिया, नाम को चूंकि हम सीधा रिवर्स कर नहीं सकते तो नाम को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, लिस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हमने कहा कि लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, सिंपल आपको एक काम करना है कि हमने कहा लिस्ट ऑफ नेम, ये ऑटोमेटिक उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, हर एक कैरेक्टर को अलग अलग कर देगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम इस नेम लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं, नेम लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। तो हमने कहा नेम लिस्ट डॉट रिवर्स, इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है, और प्रिंट करा दिया किसको, नेम लिस्ट को, ये करा दिया आपने। तो साउंड तो सही कर रहा है, अब देखिएगा जरा आउटपुट इसका। मैंने इनपुट किया धनंजय कुमार शर्मा, ये देखिए नेम लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, कहीं कुछ नाम स्पेलिंग गलत हो गई क्या, ये मैंने कहा था नेम लिस्ट, ये है नेम, अच्छा 2 बार एल हो गया है, ये देखिए फिर से, ठीक है। हमने इनपुट किया धनंजय कुमार शर्मा, देखिए लिस्ट रिवर्स हो गई। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो आउटपुट आ रहा है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा है, जबकि हमको आउटपुट किसमें चाहिए, हमको आउटपुट तो चाहिए स्ट्रिंग के फॉर्मेट, मतलब लिस्ट के फॉर्मेट में आउटपुट आ रहा है, जबकि हमको आउटपुट किसमें चाहिए, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा इस बात को। हमने कहा कि भाई ऐसा करो, हमें हर एक कैरेक्टर के बीच में क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो यहां पर गैप, ठीक है, और ज्वाइन, और ज्वाइन के अंदर क्या पास कर दीजिए, लिस्ट, नेम लिस्ट को पास कर दीजिए। देखिए कितना अच्छे से कर देगा। अब देखिए इसको आप ध्यान से, हमने इनपुट किया, हमने क्या इनपुट किया, हमने इनपुट किया धनंजय कुमार शर्मा, ये था, देखिए रिवर्स हो गया। फिर से कराएं, हमने कहा कि अनुज, ये देखिए जूना। अब ध्यान दीजिए कि क्या किया है हमने, हमने कहा कि एक ब्लैंक स्ट्रिंग, ठीक है, डॉट ज्वाइन, इस स्ट्रिंग के साथ किसको ज्वाइन कर दो, इस लिस्ट को, लेकिन लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर दो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, ये कई बार इन समझ में आता है कि ये ब्लैंक का क्या काम है। तब देखिए जरा, मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टार, अब देखिएगा जरा आउटपुट क्या आता है। हमने दिया अनुज, अब आप देखिए हर कैरेक्टर के बीच में क्या आ गया, स्टार आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो आप देते, जैसे हमने कहा गैप, तो हर कैरेक्टर के बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें चूंकि कुछ भी नहीं चाहिए, कोई गैप नहीं चाहिए, तो हमने इसको क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया। तो इसका मतलब जो दिया, तो क्या हुआ, ये ज्वाइन फंक्शन एक लिस्ट को आर्गुमेंट लेता है और लिस्ट का स्ट्रिंग फॉर्मेट रिटर्न करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोगों ने 2 पढ़ लिया, कौन कौन से, एक हम लोगों ने पढ़ा स्प्लिट और दूसरा पढ़ा हम लोगों ने ज्वाइन। तीसरा फंक्शन है काउंट। काउंट फंक्शन काउंट करता है कि किसी दिए गए स्ट्रिंग के अंदर, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा, मान लीजिए कि जय विजय, ठीक है, जय विजय सिंह, चलिए एक नाम दे दिया हमने, और हमने देखना है कि इसमें जय कितनी बार है, ठीक है। अगर मैं यही क्वेश्चन आपको कहूं सी में करिए तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि जय विजय में जय कितनी बार है, ठीक। तो
तो आइए हम लोग पाइथन में इसको करके देखते हैं। तो पहले हमने एक स्ट्रिंग मांगी, एक स्ट्रिंग मतलब नेम ही मांग लेते हैं, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, एक सब स्ट्रिंग मांगी। हमने कहा कि इनपुट करो भैया क्या, एंटर सब स्ट्रिंग फॉर सर्च। हमने कहा सब स्ट्रिंग दे दो और हमने कहा कि प्रिंट कर दो क्या, नेम डॉट काउंट SS। आप देखिए इतने चुटकियों में काम हो गया। मैंने यहां पे कहा नाम क्या दिया था, जय विजय सिंह, जय विजय सिंह नाम दिया। सब स्ट्रिंग क्या है, हमने कहा जय, तो जय विजय सिंह में जय कितनी बार है, 2 बार है। आप फिर से देखना चाहते हैं, हमने कहा कि रन विजय कुमार, हमने कहा कि इसमें विजय कितनी बार है, 1। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी दिए गए स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग को फाइंड करना पाइथन में बच्चों का खेल है। जब इसीलिए कई बार लोग मना करते हैं कि पाइथन मत यूज करिए, क्योंकि पाइथन जैसे ही आपने यूज कर लिया इतने फंक्शंस हैं कि ये काम बिल्कुल चुटकियों में हो जाता है। तो आज के लिए मैं यही 3 फंक्शंस मैं बता रहा हूं आपको, फिर अगले लेक्चर में मैं और फंक्शन बताऊंगा। बहुत ही मजेदार है, बहुत ही आसानी से काम को कर देता है, आपको बहुत मजा आएगा। साथ साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।